भी जा जाके पूछते ये कई यूनिवर्सिटी अब प्रेपरेटरी में उनका मतलब क्या है पिकनिक क्या है फिल्म हॉलीडे का मतलब आने का और हमारे क्या होता है इसने वजह से पढ़ना रहेगा आप इससे अगर आप यहाँ कोई भी कागज लेके आए थोड़ा सा न्यूज लेने के सामने रखते आप भूल जाओ मेन ये क्या है जब घर पे आपको चीज़ें तैयार करो लास्ट ईयर मैंने बच्चों से कोई सुनी कई बच्चे आए और कोई मैंने सिर्फ एक पे फोकस करता हूँ पॉजिटिव क्लास उसके बाद ऐसे ही मैं सुनता हूँ लेकिन मेरे सबसे किसी ने ठीक नहीं सुना पॉजिटिव क्लास उसको अब मैं और अकेले जैसे मुझे सुना रहता है फिर वो तब उनके साथ ही मेरे को मेल पे जैसे दूसरे बच्चे ने मेरे को मेल पे रिकॉर्डिंग भेजी मुझे पता है जब मालूम है मुझे पता है सब फिर टकराने वाला था उसने नहीं कहता मैं उसको सब करा देता हूँ ठीक है आप लोगों ने कोशिश क्या करनी जब कभी रटा तो रेजी में रखी हो और एक बात दिया लेकिन मेरी क्या है कि घर पे तो मेरे को बहुत ज़्यादा याद था बस में तो मैं ठीक सोचा कि बोलूँ सब यहाँ पे आया उनको खाना खाने व्हाट इज दिस सेंस इमीडिएटली आपको आते हैं कुछ के आपको आते हैं बच्चा यहाँ से आता है और आके जब भूल जाता है क्या बोलते हैं बच्चे ने जब कॉलेज में सबके सामने बोला बढ़िया बोला हर जगह बोला है ना लेकिन वहाँ पे लड़का भी जाता है काय का प्रेशर ये चीज़ गलती तब हो जाती है कभी इंटरव्यू वगैरह में अननेसेसरी प्रेशर ये सब आने में हर चीज़ में प्रेशर जो चीज़ बनेगा वो उसके बारे में सोचते रहो फॉरवर्ड करते हैं उनकी इंटरव्यू में नॉर्मल ठीक है ये सीधी बात है सो एक तो हम सोसाइटी चाहते हैं उसमें कविता पाठ वगैरह करेंगे ये एक बार के लिए जैसे आपने ऑलमोस्ट आपकी बात बची नहीं थी तो पहले हम अब पिछली बार ये आपने लंबी खींचती लंबी खींची पोर्शिया नाम उसका पोर्शिया यस पोर्शिया मतलब अंग्रेजी की जहाँ पे तो पोर्शिया होती है ना तो अब आप 3-4 मिनट जब कहानी बोलने की कोशिश करें जरूरी नहीं कि अंग्रेजी में बोलनी जरूरी की हिंदी में बोलनी मिक्स में बोल सकते जो आपको याद है ठीक है और कागज बनाना है अगर ये लाइन के रूल समझ लो मतलब एक ब्रेन का रूल है अगर नीचे हिंदी पढ़ा होगा तो वहाँ देखने को ही बोलेगा और फिर आपकी परफॉर्मेंस गड़बड़ आएगा जो लोग पेपर पढ़ते हैं उसे वैसे ही करते हैं मैंने जिंदगी पहला पेपर रिजल्ट किया था सुजान में क्योंकि मेरे जो सीनियर थे बोला था वो एक्चुअली कॉलेज में आता उसका मैं किया गया तो कॉन्फ्रेंस भी हमारे फिर उस टाइम 10-11 कॉन्फ्रेंस की बात चलनी शुरू हुई मुझे 7-8 कि कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए मैं तो क्या होनी तो चाहिए पर हमारा क्या पता कॉन्फ्रेंस में क्या होता है एक मैडम का फोन आया इन सब मैं बिल्कुल में ताकि रोजी में एक कॉन्फ्रेंस करा रही हूँ तो प्लीज़ आप आ जाओ उसमें ये सब कोई आता ही नहीं तो बड़ा मुश्किल होना से वहाँ जाऊँगा कितना किराया लगेगा क्या होगा जाऊँगा तो मैं मेरा सीनियर रिटायरमेंट पे है मैडम तो मैं चला जाता मैं खाली हाथ सुनने के लिए चला जाता पंजाब यूनिवर्सिटी में एक लड़की अब वो प्रिंसिपल बन गई वो मेरी सीनियर होती थी मैं MA 1 में था वो MA 2 में था पर जब कॉलेज में लगे तो मैं पहले लगा उस टाइम स्कूल में थी उसकी सिलेक्शन वो बाद में वो 2004-5 में मैं 2000 से पहले आ गया ठीक है मैं तो 5-7 साल तक मेरा कॉलेज कर रहा लेकिन अब वो प्रिंसिपल बन गई ठीक है और सीनियर तो सीनियर है ज़्यादा उसकी सीनियर ऐसे बोलते हैं बिल्कुल बड़ी खुशी है तो आप ही आए हो पेपर काय पे लिखा है मैंने भी पेपर लिखा है मजाक कर सच बताओ किस पे किसी पे तो वहाँ पे हमारे कुछ कॉलेज में ऐसे लोग ऐसे दूसरे हो गया और उन्होंने लंच में भी मेरे को और तब उसने मुझे पूछा ऐसा ऐसा लंच से कुछ लोगों के पेपर पड़े थे कोई क्वालिटी नहीं थी पर ये ऐसे एमडी से लिखी है साढ़े मतलब जो मेरे को बड़ा बोलते हैं कॉलेज में पढ़ाते कुछ तो थोड़ा सा लेवल पर और
उसमें जो मेरे को झाड़ा, यू आर फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, यू शुड हैव थॉट ऑफ दिस, कैसे कैसे पेपर नहीं लिख सकते, ऐसे मत नहीं पाए, अच्छा लगता है कम से कम यूनिवर्सिटी की फोटो की शूट इमोशनल कर दिया उसने। फिर मैंने घर वालों को फोन किया रात को 10 बजे अलमारी में पेपर में ना आपको क्या करना होता है, वो अलग साथ से करें कि जो भी चीज़ अगर आप किसी किताब से लिख रहे हो ना तो वो आपने इसमें होता है पेज नंबर इतना, है ना, तो पेज नंबर इतना ही कहानी तो मैंने 3 किताबों की 2-3 किताबों की होती थी कि पेपर बना दूँगा, पर ये उनकी लाइनें नहीं थी मेरे पास, तो मैंने बोला क्या बोली अब नई शादी हो रही थी रात को 10 बजे वहाँ से आता हूँ फोन कर रहा है, मैंने बोला बात ऐसी है बेटा को सो गया हमारी को वहाँ पे इधर से पेपर शुरू 5 और छठी किताब की तरफ किया कौन सी, ये तो छोटा है पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता 15 से 18 घंटे में 15 से 18 ठीक है, तुम्हारी भी बढ़ेगी सर की बढ़ेगी। और मेरे को किताबों के कलर और पेज नंबर तक याद होते हैं, जैसे किसी ने कुछ पूछना जैसे स्टूडेंट ने यार ये तो मज़ा ऐसे रहता, उसमें जब जाएगा ना तो ऐसे गेट पर जाइए सातवें से जो है ना ऊपर में पीले रंग की किताब पढ़ी होती है, उसको पढ़ना, ये पेज नंबर 26 और 27 पे 78 और 80 पे 15-18 घंटे पढ़ते तो इस पे पढ़ करना है ना, तो वैसे मैंने उसको बोला कि 5 की जो किताब देती है बोलिए, मैं ए पेज नंबर थोड़ी मैंने ऐसे करिए ये ना इसका चैप्टर नंबर 5 में ना ऐसा लिखा होना, चैप्टर नंबर कौन जाना इसमें है, अच्छा पढ़ जरा शुरू में क्या बोला, अच्छा अगला पेज पढ़िए बुझानी कोई 12 बजे तक मैं खाती नहीं कुछ ना कुछ, अच्छा इसके आगे लिखा हुआ इसके आगे एक जगह ना बाबरी मस्जिद, अब उसकी गलती नहीं थी, वो पेज ना ऐसे जुड़ा हुआ जैसा था, उसमें वो ढंग से नहीं पढ़ा जा रहा था, मानो वो बाबरी मस्जिद गिराई थी तो उस टाइप का वो लज्जा करके किताब उसमें बाबरी मस्जिद का भी एक जिक्र आ रहा था, तो मैंने बोला यहाँ नहीं क्यों लगे कि वहाँ पढ़े इसमें आगे लोग आगे और वो बाबरी मस्जिद क्यों जुड़ गई, नहीं पढ़ा जा रहा था, प्रिंट तो चिपक गया और पेज जैसे नहीं था, मैंने बोला क्या बोले इसके आगे ये ना नहीं पढ़ा जा रहा, मेरे बोले पहला अक्षर पढ़ा, उसने पढ़ा BA, बोले पहले B है उसके बाद A है फिर B है, मैंने गुस्सा आया कॉलेज का प्रोफेसर साढ़े एक तो पेज नंबर ढूंढ रहे गड़बड़ कर, अच्छा मेरे को पेज नंबर वहाँ अभी तो नहीं यार अच्छा उसने कहा वो किताबें पढ़ी, अब मैं आप मेरे को कोई हिस्ट्री की किताब पढ़ा दो केमिस्ट्री की किताब पढ़ा दो, बोले ये बड़ा मुश्किल हो जाएगी, और मैंने बोला मैंने कहा पढ़े इसको क्या है, बोले पता नहीं क्या है, उसको नींद भी लगी हुई, बच्चा पता नहीं दिन को सोता था नहीं सोता, और मेरे को शर्म आनी चाहिए तुम्हारे साढ़े बाबरी मस्जिद नहीं पढ़ा जा रहा तुम्हारे से, क्या पढ़ेगा तुम कहीं के ग्रेजुएट, और उसने पर ऐसे बोला बोले बकवास में बंद करो अपना, एक तो साढ़े 2 घंटे से मैं बकवास यहाँ होता हूँ बेवकूफ़ हूँ ऐसे बात करनी तो मैं एक अक्षर भी उठाऊँगी खुद आओ खुद मैंने बोला माँ मेरे को चुप कराया लिखा मेरे को लिखा, फिर मैंने पेपर और अगले दिन पेपर कैसे, तो उसमें क्या हुआ जितनी पहला पेपर था तो मैं ऐसे मेरे को लगा मैं क्या कर रहा हूँ यार, मैंने ज़िंदगी मेरी किताब खोली जिसमें मैं पोइम पढ़ाता हूँ मैं तो वहाँ ऐसे पढ़ाता हूँ, तो मैं ऐसे थोड़ी पढ़ाता हूँ कि ऐसे करूँगा, मैं सिंपल ऐसे करता हूँ हाँ पहले सबको तो पढ़ो उसको पढ़ो तो पढ़ के आपको एक ऐसे था इसमें 37 पैराग्राफ था, हमीरपुर कॉलेज जब मैं पढ़ाता था, MA में तुम भी पढ़ोगे रेमंड विलियम्स का है वो ना मैथ्यू आर्नॉल्ड का है फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट प्रेजेंट टाइम, अभी छोड़ दो, मतलब उसकी पहली लाइन थी कि मेनी ऑब्जेक्शंस हैव बीन रेज्ड टू अ प्रोपोजिशन व्हिच आई वेंचर्ड टू मेक व्हाइल ट्रांसलेटिंग होमर, ऑल आई हैड सेड वाज दैट, ऐसे जैसे करके कुछ होता था कि भाई अगर संसार में के लोगों ने आज की डेट में उस टाइम के टाइम में कि अगर आज संसार इंग्लैंड की तरफ को देखता है तो लिटरेचर की तरफ को कम देखता है, इसके क्रिटिसिज्म के बारे में बहुत ज़्यादा देखता है, ऐसा कुछ बोला था, तो मेरे को अक्षर लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड याद था, एक एरिस्टोटल की कोटिंग्स पढ़ोगे 55 पेज की किताब है, मतलब टोटल 110 पेज की है पर 55 इधर को ग्रीक है और 55 इधर को इंग्लिश है, तो अगर उसको
आम जो आज के हिसाब से किताबें छपती है तो 30-32 पेज की किताब है। तुम पहले पैराग्राफ से शुरू करो, दूसरे से करो, चौथे से करो, सारी आती है। तो मेरी आती है ऐसे ही, ठीक है ओके जनरल योर टाइम इज पावरफुल, इट कैन किल, इट कैन किल, ये वो सब है, बट इट हैज अ प्रॉब्लम, इट नीड्स अ मैन टू राइट। ये मेरे को बढ़िया लगता है। उस दिन साला मैंने ऐसे पढ़ा, 2-3 पैराग्राफ पढ़ने गया और था भी मैं लास्ट तो, क्योंकि मैडम को मैंने बोला था कि मैं पेपर तो लिख दूँगा पर करना भी बाद जैसे करूँगा, तेरा लास्ट रखेंगे। तो एंड में मेरे को पूछा कि पढ़ना है, मैंने कहा जितना भी लिखा उतना कर देता हूँ, बाकी मौका। मैंने वो पेपर के 2 पैराग्राफ पढ़े, मेरे तो कुछ बना, मैं ऐसे नहीं होता, मैंने उसको पढ़ दिया। मैंने ऐसा है अगर आप 2 मिनट मेरे से सीख लें, मतलब सुन लें, तो उसमें ना मैं कुछ टाइम पहले फेमिनिज्म के ऊपर था, ठीक है। तो मैंने उसकी शुरुआत की थी बड़ी ही वाहियात तरीके से। एक महिला है, ये क्या नाम है इसका, जो ये विद्या बालन, यस यस यस, विद्या बालन को मिला प्राइज, ठीक है, किसी फिल्म में। तो उस फिल्म में उसका रोल था, वो क्या था कि उसने उसका अफेयर 2-3 मर्दों के साथ, नशीली साहब उसमें था, डर्टी पिक्चर सर, पता नहीं डर्टी पिक्चर है कोई और की पता नहीं। तो उसका नशीली के साथ अफेयर था और एक और के साथ अफेयर था, और शराब से उसने पी और गंदी गंदी गाड़ियाँ निकाली उस फिल्म में उसमें। तो जब उसको फिल्म फेयर अवार्ड दिया तो उसने क्या किया, मंच पे जब आई और उसको प्राइज़ दिया तो उसको बोला कि आप कुछ कहेंगे, तो उसने बोला कि ये मतलब मैं टीवी नहीं देखता, लेकिन उसे पता नहीं क्या हुआ और मैं देख रहा था तो उसको अवार्ड मिला। अगर मेरी वाइफ ध्यान से देखी तो मेरे लिए वो लाइन बस वो सुननी थी गई, बस वही लाइन लगभग मैंने सुनी। तो उसने ऐसे माइक पकड़ा, कहते जी अगर मुझे पता होता कि 2-2 मर्दों के साथ अफेयर करने पर, जो फिल्म में थी, तो 2-2 मर्दों के साथ अफेयर करने पर, शराब पीने पर और गंदी गालियाँ देने पर इनाम मिल सकता है, तो ये काम तो मैं बहुत पहले कर देती। उसने बच्ची ने, ये मतलब विनय वाली बच्ची ने ये मंच से कहा। वहाँ भी मेरे को भी सलाह ये ना है कि क्या लिख के रखूँ क्या नहीं। अब संगीता ने मेरे को जिस हिसाब से डांटा था, ये तो हालत खराब थी, पेपर मैंने क्या किया, मैंने वहीं से शुरुआत की। अगर 2-2 मर्दों के साथ अफेयर करने पर और ऐसा करने पर, ऐसा करने पर होता तो मैं ये काम तो पहले ही कर देती। विद्या बालन एट ये फिल्म फेयर अवार्ड इतना से फिल्म फेयर अवार्ड सब। और फिर मैंने नीचे बोला कि अगर ऐसी महिलाओं, इस महिला की शक्ति की बात आप कर रहे हैं तो आई एम सॉरी, फिर हम हिंदुस्तान में नहीं, हम कहीं और। फिल्मों में कैसी महिलाएं दिखाई जा रही हैं, अगर आज हमारी बच्चियाँ, आज हमारी महिलाएं ऐसे शराब पीना और इस फ्रीडम की बात कर रहे हैं, तो हम अपने कल्चर के साथ बहुत बड़ा धक्का कर रहे हैं। वी आर नॉट इंडियंस, तो हम मॉडर्न या यूरोप की बात करें। लेकिन अगर, और उसके हिसाब से मैंने पेपर लिखा हुआ था, फिर वो ये ऐसी चीज़ मैंने बड़ी बड़ा हुआ था। मेरे को ना मेरी भतीजी, वो डॉक्टर बन रही है चंबा में आजकल, होता नहीं जैसे घर में होते हैं तो हमारे पेरेंट्स से छोटा सा काम करते हैं, जब भी कोई गेस्ट आएगा तो छोटे से बच्चे बोलेंगे नाच के दिखा, गाना गा, कोई गीता सुन, भाई सारे बच्चा काट दी ना हो, तंग किया हुआ बच्चों को ऐसे पुराने रखे, ठीक है। ये बच्चे तो माँ बाप को बना देते हैं, हर किसी के सामने ऊपर पंखा चलता है, नहीं सुना दो, ठीक है। तो उसको नाचने के लिए रखा होता है, अच्छी बहुत प्यारी डांस सीखी हो बच्ची, तो जब ये किसी आना किसी गेस्ट ने चाचे को नाच के दिखा, वो किसी भी गाने पर नाचना शुरू कर देती थी। तो एक दिन उसने एक पोएम सुनाई, ठीक है, और वो पोएम में ना मेरे को सच्ची सी बात है, तो अच्छी नहीं लगी, तो गंदी भाषा नहीं, तो उसमें इस पोएम का मौजूद ऐसा था। तो उसने बोला कि चल तेरी चक्की सालों साल, छोटी सी बच्ची थी वो, दूसरी दूसरी बच्ची हुई। तो उसने बोला कि चाचा को भाभी जी चाचा को पोएम सुना, तो उसने कहा चल तेरी चक्की सालों साल, आटा पिसना तेरा काम, रोटियाँ बनाऊंगी भैया को खिलाऊंगी, भैया स्कूल जाएगा राजा बनकर। मैंने कहा भाई ये किसने सिखाई थी, मैंने स्कूल में सीखा। तो आप इसको ऐसा समझो, ये ना फेमिनिज्म की भी बड़ी ज़बरदस्त पोएट है। बच्चियों को क्या सिखाना, सालों साल आटा पिसना तेरा, चक्की तेरा मतलब वो नहीं है, चक्की तो ये लड़की है, आटा पिसना तेरा काम, रोटियाँ बनाऊंगी। और मैंने उस लड़की को वहाँ ही बोला, मैं खबरदार क्या आज की बात है, बोला तेरे चाचू कॉलेज में पढ़ता है, सुन चल मेरी चक्की सालों साल।
चक्की चुक्की करने आटा आएगा, फैक्ट्री से आएगा आटा, कभी लोग तो नहीं वैसे होगा, चल मेरी चक्की साल आटा पीसना तेरा काम, मम्मी का काम, भैया का काम, पापा का काम। रोटियाँ बनाऊंगी, डट के खाऊंगी, कॉलेज स्कूल जाऊंगी और रानी बन के आऊँगी, उसको ये बोलो। और यही पोएम या ऐसे जैसे कुछ एग्जाम्पल्स जब मैंने पेज साइड दे दिया ना, उसके बाद मैंने ऐसे बोलना शुरू किया और हिंदी अंग्रेजी मिक्स करके जब मैंने बोला, यहाँ तक मेरे हिमाचल के बहुत रिनोन्ड कॉलेजेस का आपको पता है, DAV कांगड़ा, एक टाइम में शिमला कॉलेज में कोई दिक्कत नहीं थी, टॉपर DAV कांगड़ा, DAV कांगड़ा, मैक्सिमम प्रोफेसर जो अब रिटायर हो गया आज के दिन वो DAV कांगड़ा के पढ़े हुए थे, बहुत ज़बरदस्त। और वहाँ पे छोटा मोटा बंदा टीचर भी बन सकता है। तो DAV कांगड़ा के जैसे मैंने वो जो मैंने बोला, जहाँ बिल्कुल वो चीज़ें चुनती थी, जो मेरी आँख से पानी भी आया, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, छोटी सी बच्ची को ये पढ़ा रहे हैं, चल मेरी चक्की सालों साल आटा पिसते रहता। नर्सरी केजी से जब हमने ये सिलेबस उठाया हुआ, लाना था हमारे ऊपर, मैंने तो 10 पोएम्स जो है हमारे सिलेबस में, देयर वाज दिस पोएम, एक सेकेंड ईयर में पोएम पढ़ाते थे, पंजाबी के ऊपर थी, सादा ये स्पैरोज के ऊपर था कुछ ना, पंजाबी में एक गाना है, सादा चिड़िया का चंबा वे बाबला सा उड़ वे जमीन, ठीक है, फ्लॉक ऑफ स्पैरोज। ये लड़कियों की का कहना है, किसी जो अपने पापा को कह रही है, सादा चिड़िया का चंबा वे, हमारा जो ग्रुप है हम तो चिड़ियों जैसी है, बाबूला सा उड़ वो जाना, कि पापा 2-4 दिन बाद के घर में हैं, थोड़े दिनों बाद हम उड़ जाएंगे, मतलब ससुराल चलेंगे। शादी लंबी उड़ारी हुई बाबू लड़की के देश में, पापा हमारे को नहीं पता कि हम किस देश में हमारी शादी होगी। इट्स जस्ट लाइक कि पंजाबी गाना है, और ये बाप और बेटी के या बेटी का बाप के घर को छोड़ने से समझो विदाई के टाइम का जो गाना है ना, शादी ब्याह में गाया। अब एक बड़ी प्यारी पोएम थी फ्लॉक ऑफ स्पैरोज, पाश ने लिखी है, पंजाबी लड़की है, उसने लिखी है, उसने लिखा है इसी गाने का दूसरा रूप बाप की साइड से, वो कहता है कि सादा चिड़िया का चंबा बाबू वाला साउंड हो जाना चाहिए। इसके बाद उसने बोला कि नहीं, ये चिड़िया का चंबा, द फ्लॉक ऑफ स्पैरोज कैन नॉट फ्लाई, ये तुम चिड़िया हो मेरे घर की, तुम उनके कहीं नहीं जा सकती, ये उसने बोला पाश में। और उसने भी 3-4 सेंजे बनाए, तो उसने बोला कि जब मैं खेत में काम कर रहा हूँ तो मेरी शर्ट से बदबू आ रही, तो मेरे को तुम याद आ, इसका मतलब ये नहीं कि तुमने शर्ट कर दी, अगर तुम होती तो मेरी शर्ट से बदबू नहीं आती। जब मैं खेत में काम कर रहा हूँ और किसी और की बेटी उसके लिए खाना लेके जाएगी तो मुझे तुम याद आ, ठीक है। तो इसका मतलब था फ्लॉक ऑफ स्पैरोज, द फ्लॉक ऑफ स्पैरोज कैन नॉट फ्लाई। तो उसने ऐसे ऐसे वो दिए हैं लॉजिक उसमें कि बेटा तू मेरी जिंदगी जा रही से सिर्फ घर मत लेगा, कि दिल में तो रहेगी, प्राण तो धीरे धीरे साथ रहेगा। बट अनफॉर्चुनेटली अगर वो पोएम जिस किसी किताब में है, अगर मैं किताब में उसको देखता हूँ तो ये जो भी थे उन्होंने पता उसमें क्या लिखा है। इस पोएम में अभी तक आपको क्या नजर आ रहा है, एक पिता का अपनी पुत्री के लिए प्यार। तो जिस किसी ने वो पोएम लिखी है या उस किताब में डाल दिया, उसके पीछे उसने कुछ कमेंट लिखे हैं, उसने ये तो प्यार तो है ही नहीं उसमें तो ये है पंजाब में लड़कियों को कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है उसका ये वर्णन है। एक लड़की को भरी धूप में अपने परिवार के लोगों के लिए खाना लेके जाना पड़ता है, ये उसका एक्सप्लॉइटेशन है। क्यों? वहाँ पे बाप शराब पीता है खेत में। पंजाब में लड़कियाँ घास नहीं काटती, पंजाब में लड़कियाँ कणक नहीं काटती। कौन काटता है? पुरुष। पंजाब में खेती का सारा ठेका लड़कों के ऊपर होता है, ठीक है। चंडीगढ़ वाली ये नहीं मान न करी, वो नहीं है को चंडीगढ़ मान नहीं, लेकिन उसमें है वो यार बड़ा प्यारा गाना है। हाँ चंडीगढ़ वाली हुडी मोड़ दे यार के, ठीक है। एक बड़ा प्यारा गाना है, क्या पहला गाना बोलिए क्या है? चोना बढ़ के कणक बीजनी बापू होया बीमार नी चंडीगढ़ वाली हुण नहीं मुड़दे
इसका मतलब क्या हुआ? चोना। अच्छा, ये चावल। अच्छा, चोना बढ़ के हाँ, चावल काटने हैं, कणक बीजनी, कड़क बीजी, बापू होया बीमार, के पापा बीमार हैं, मेरे को घर जाके पहले चावल काटने हैं, उसके बाद मैंने फसल बीजनी है, कणक कणक बीजनी है। चोना बढ़ के कणक बीजनी, बापू होया बीमारी, चंडीगढ़ वालिए हुण नहीं मुड़दे यार। अब मैं जा रहा हूँ, 2-3 महीने का काम है मेरे पास। पंजाब यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते थे, जितने जट्टों के लड़के थे, मैंने भाजी कुछ नहीं, हमने बोला भाजी पिकनिक, तो कहता कितने भाजी, झोना खड़ा कटना पड़ा। यूनिवर्सिटी से बच्चे चले जाते हैं, तो मैं जब उनके साथ रहा, तो जब उसको मैं पौंटा साहब गया, आई मेक इट श्योर कि नहीं, जो बच्चे खेतों में के काम करते थे, किसी का अदरक का, किसी का मुस्लिम, सफेद मुस्लिम का, जो भी काम होता था, मैं बोलता था बस मेरे को हाथ दिखाओ। बच्चे हाथ दिखाते, छाले पड़े होते हैं, मैं कितने दिन की था, 15 दिन प्रेजेंट, जाओ ठीक है। तो पंजाब में सारा काम कौन करता है? लड़के, पुरुष। बेटियों को सिर्फ इतना सा काम है, क्योंकि 12 बजे बाप को रोटी चाहिए, जो सवेरे का आया हुआ है उसको रोटी तो पहुंचानी है ना। अब वो रोटी लेके जाते हो आप, किताबों के एंड में लिख रहे हो कि ये लड़कियों का एक्सप्लॉयटेशन है, कैसे उनको एक्सप्लॉयट किया जाता है। और मैंने जो धोया ना, वहाँ कोई प्रॉब्लम था जिसने उसके बाद में कुछ काम किया होगा। और मैंने वो एक ही बच्ची में तो ऊपर पंखा चलता है या जो भी था वो चक्की वाला, और एक जब मैंने इसका पोस्टमार्टम किया, अगर ये बनाना है, आई एम सॉरी, ठीक है। अब कल परसों मैंने तुम्हारी क्लास में नहीं, कहीं दूसरी क्लास में बच्चों से पूछा कि तेरा नाम किसने रखा, तेरा नाम किसने रखा, मैं आपसे नहीं पूछूंगा, ठीक है। लेकिन सबको पता होता है कि किसी का नाम, मेरा नाम बुआ ने रखा, मेरा नाम उसने रखा, मेरा नाम उसने रखा। बहुत कम लोगों का पूरे कॉलेज में ऐसे नहीं है, हज़ारों का, मतलब जब से पढ़ा हूँ तब से पूछता है कि कोई बोले कि मेरा नाम मेरी माँ ने रखा। हमारी माँ हमारा नाम रखने के लिए फ्री नहीं है। ये बात मैंने वहाँ की 2-3 बातें मैंने वहाँ पे बोली। वो DAV कॉलेज का बंदा, जैसे मेरा पेपर खत्म हुआ, फिर उसका तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी थी, मैं तो लास्ट वाला था। अच्छा, औरों को 5 मिनट या 7 मिनट बोलना था, 3-4 मिनट सारे देर वैसे ही निकल गए। फिर उन्होंने बोला कि चलो अभी तो सर्टिफिकेट लिखने में टाइम लगेगा मनोज जी, ठीक है, आप यू टेक योर ओन टाइम, जितना आप बोल सकते हो। मैंने फटाटेदार अंग्रेजी तो नहीं बोली, पर अपने इमोशनल हो गया, मैंने सब बोल दिया। ऐसे ये नहीं चलेगा, या तो सिलेबस ढंग से बदले। 2-4 और पोएमों को मैंने किया, उस पोएम में आप क्या सिखा रहे हो, उस पोएम में क्या सिखा रहे हो, और जब मैंने ये पर ये वाली पोएम बताई पास हो गई, इसका क्या सत्यानाश किया वो फेमिनिज्म है, लेकिन अननेसेसरी फेमिनिज्म क्यों घुसा रहे हो उसमें। बच्चों को हिस्ट्री, मतलब जो मेरे मन में आया वो मैंने बोला। एक बड़े सीनियर जैसे प्रोफेसर थे, अब जैसे आज मैं 50 के आसपास हूँ, उस टाइम मैं बिल्कुल यंग जैसा बच्चा था, ठीक है। मैं अपनी 20s में था और वो 40s में, वो रिटायर हो गए। जैसे ही सब सर्टिफिकेट लेके मिले, वो मेरे पास आया कि यंग मैन कम है। मैं आया, बेटा कहाँ से हो आप? मैंने कहा सर मैं वैसे लाइफ फाइनल के बारे में पूछा, विजन होता है जागरूक। बोले ये मैंने यू आर अ विजर्ड यार, क्या बात है। बोले मैं इतने सालों से ये पोइम्स पढ़ा रहा हूँ, मैंने ये रूप बोली देखे, देन आई क्लेम कि DAV कांगड़ा में पढ़ा रहा हूँ। उसने मेरा फ़ोन नंबर लिया, मेरा मेल लिया, बोले मैं तेरे से पक्का मिलूँगा। ऐसा करना बात कौन मिलता है, मेरी बात नहीं। तो मैं ये अपनी तारीफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप फ्रीली यहाँ से बोलोगे ना तो बहुत अच्छा है। इस चीज़ को ख्याल रखना। अब आपको कैरेक्टर वैसे कहानी पूरी समझ है, सबको समझ। हमें क्या करना है, देखो अभी पहले बोलना तो सीख लो, जिसको मौका मिले बोलना, आज कल परसों, ताकि सोमवार तक हमारे पास नहीं, कल तक ऐसा हो जाए कि हमारी कहानी टेंशन। अब कहानी का आपको पता है, फिर कहानी में कुछ अजीब पॉइंट होते हैं, ठीक है। उन पॉइंटों में तुम्हारे को समझना, ठीक है। कुछ एक्सेप्ट पॉइंट ऑफ डिबेट होते हैं, रामायण पे चलते हैं, बाली सुग्रीव, ठीक है, भगवान राम। अब जो रामायण में प्रॉब्लम्स निकालते हैं वो तो ठीक है कि अपनी पत्नी को छोड़ दिया है ना, एक गाय का भगवान हुआ, तो वो आप लैंग्वेज के स्टूडेंट्स हैं तो लैंग्वेज अगर, क्योंकि अब आपकी है नहीं संस्कृत वगैरह, लेकिन दोनों की लैंग्वेज देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो वाल्मीकि ने रामायण लिखी है वो अलग है,
और जो उत्तराखंड वाला है कोई अलग है। ये आपको पता चलेगा धीरे धीरे जब आप बहुत पढ़े लिखे लोगों को के रामायण के ऊपर संवाद पाओगे, तो आपको पता चलेगा कि ये जो एंड का पोर्शन है जहाँ सीता को निकाला गया लव कुश, ये वाल्मीकि ने कहीं ये कहीं और से है, चलो उसको हम नहीं वो करेंगे। लेकिन पॉइंट ऑफ डिबेट क्या होगा? पॉइंट ऑफ डिबेट होंगे कि बाली को भगवान जी ने छुट्टी दी, है ना। अब क्या हो भगवान है, अब ऐसे में आप अपना पॉइंट दोगे, आप अपना दोगे, आप अपना दोगे। मैं सिर्फ एक ये बोलूँ, जैसे प्ले में कई ऐसे कंट्रोवर्शियल इशूज होंगे, ठीक है, प्ले में कुछ कंट्रोवर्शियल इशू होगा, उसके ऊपर आप अपनी मर्जी का लिख सकते हैं। आपको लिखने दोनों पड़ेंगे, लेकिन एंड में ये फ्यूचर का क्या था, जब एमए करोगे तो एमए में साधारण सी कहानी होगी, उसके ऊपर पिछले साल में तो दूसरे पिछले साल सवाल पूछा था, स्टैंडर्ड से सवाल पूछे जाते हैं कि आपकी सोच देखिएगा और समाज के साथ कितने जरूरी है, तो आप उसके अगेंस्ट नहीं लिखोगे। आप लिखो तब आप ये बोलोगे, यानी जो मेरा रामायण का सवाल पूछ, मैं आपको लाइफ का लेसन दे रहा हूँ। आप अपनी कहीं खड़े होके जो हमारी एक्सेप्टेड नॉर्म से एक्सेप्टेड वैल्यूज है उसको आप उल्टा नहीं कर सकते। मतलब अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आपकी जो भी सोच है उसको जरूर बोलें, हाँ जी ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, ऐसा हो सकता है, शायद ऐसा था, लेकिन एंड में आपको अगर सारी दुनिया की आस्था है कि नहीं भगवान राम ने उसको ठीक माना है, तो आपको भी यही बोलना पड़ेगा कि भगवान राम ने उसको ठीक माना है। बात समझ आएगा, आप चेंज ही कर सकते। तो जो हमारी अगर रामायण को छोड़ दीजिए, हमारी किताब में ये मार्टिन लॉरेंस पे आ जाए, किसी और किताब में आ जाए, तो उसमें कुछ एक्सेप्टेड आंसर्स हैं जिसपे अब हमने बोल दिया ओके दिस इज दिस, दिस इज दिस, तो आपको उसका अपोजिट भी, उसके अगेंस्ट के क्रिटिक्स भी पढ़ने पड़ेंगे, उसके फेवर में भी पढ़ने पड़ेंगे, और जिसको ज़्यादा लोग एक्सेप्ट करते हैं अल्टीमेटली आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है अपने आप, चाहे आप भगवान आपके बिल्कुल ना माने, ठीक है। रामचंद्र जी होते हैं कई लोग जिनको आप सुनते हैं, ठीक है, तो एक व्यक्ति है जिसको बहुत अप्रिशिएट करता था, बहुत सुनता था, वो हमेशा बोलता था मेरे को कृष्ण बहुत अच्छा लगता है, मेरे को उसको कृष्ण अच्छा लगता है। क्यों? वो कृष्ण के हाथ में बांसुरी है, बांसुरी में म्यूजिक है, लोगों को प्यार है, ठीक है, तो ठीक है 1600 आदमी हैं या जो भी हो, एक अलग गाने वो बड़ी बड़ी बात नहीं होता है। वो कह रहे हैं जब भी जब तो कृष्ण नाचता है, गाता है, लोगों को नचाता है, गाता है। रामचंद्र जी क्या करते हैं, जेडी मर्जी फोटो दे दो, धनुष मान तीर लेके जा रहा है, हर किसी को फाड़ने को जा रहा है। भगवान का काम लोगों को मारना होना थोड़ी, प्यार से भी समझा सकते हैं। कृष्ण भगवान ने भी कईयों को प्यार से ही समझा दिया। तो ये कॉन्ट्रोवर्शियल इशू है। अब इसकी वजह से कि मैं भी बोलूँ कि अब ठीक है बजरंगबली को मानता हूँ, और मैं बोलूँ कि मैं बजरंगबली को मानता हूँ, राम को नहीं मानता, मरना भी नहीं ऐसा भी, तो बजरंगबली को अच्छा बराबर से मेरा ये भगवान। अभी इस पर आज के लेक्चर को हम रामायण में तो नहीं खत्म करेंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स ऑफ डिबेट, कुछ घटनाएं कहानी में घटती हैं, किताब क्यों लगी इस रही उसे, क्योंकि उनमें कुछ था ऐसा जिसने लोगों को कुछ सोचने में मजबूर कर दिया। तो जब हम सोचते हैं अफगानिस्तान में कुछ उन्नीस से चल रहा है, ठीक है, तो अफगानिस्तान से वो जो जनानी है उनकी प्रधानमंत्री, तो हम जनानी भी बोल सकते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू कोई नहीं है, ठीक है। अब वो लेडी बेचारी जो शेख हसीना हिंदुस्तान में छुपाई है, अब इसके ऊपर कुछ डिबेट चले हुए कि ठीक है कि नहीं है, कुछ बोलेगा अच्छी बात है, कुछ बोलेगा गलत बात है, समझ नहीं पड़ेगा। ऐसे जैसे में जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ठीक है, जब कभी इंटरव्यू में आप जवाब दोगे, मुझे नहीं मालूम कितने दिन आपको पढ़ाओगे, तो सरकार है जी 6-8 महीने से ज़्यादा तो दिखती नहीं है सरकार, कहीं से भी चक देती है, साल 2 सेशन में किसी कॉलेज में पढ़ाता हूँ। तो आपने जब भी इंटरव्यू में बोलना है वट एवर आर योर व्यूज, ठीक है, देने आपने अपने बट जो एंड है, ठीक है, जो मतलब कहने का मतलब हुआ कि जो भी आप पूरे तरह से पढ़ते हो ना, आपके अपने व्यूज ठीक है, लेकिन जब आप एक पोजीशन पे होंगे, आप कांग्रेस के सपोर्टर हो सकते हो, आप बीजेपी के सपोर्टर हो सकते हो, आप आम आदमी के सपोर्टर हो सकते हो, आप
ऐसे भी उनके मोटर हो सकते हैं। जब तक आप किसी पोजीशन पे नहीं हो, जब तक आप एक फॉर्मल ओकेजन में नहीं है, क्लासरूम में जैसे मर्जी बहस करो, और क्लासरूम में हमेशा वो करना चाहिए कि जैसे मान लो कि आप लड़की हो, ये लड़के हैं, और फेमिनिज्म में जब भी कोई लेडी टीचर आएगी तो ऑब्वियसली लेडीज़ की तरफ ज़्यादा रखेंगे, तो उस वैसे जैसे में मज़े लेने के लिए क्या करना चाहिए, आपको लेडीज़ के अगेंस्ट बोलना चाहिए। लड़कियों की गलती होती है, फैशन करके आती है जी, मोबाइल का इस्तेमाल करके कोई भी लड़की, मतलब वो मैडम चतरा जाए कि एक लड़की मेरे क्लास में, वही जो है वो लड़कियों का अगेंस्ट होगी, समझ नहीं मेरी बात। इससे क्या होता है, आपकी कम्युनिकेशन की लड़ाई ताकत बढ़ती है, ये वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जब एक पोजीशन में पहुंच जाओगे, ठीक है, या ओकेजन है, मान लीजिए वुमेन एम्पावरमेंट कि भाई लड़कियों का को पढ़ाना, डीसी बन जाओ, टीचर बन जाओ, किसी जॉब सरकारी जॉब में चले जाओ, तो वहाँ हिंदू मुस्लिम के अगेंस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, वहाँ से नहीं कर सकते। तो वैसे ही आज के आप जो पेपर में आंसर लिखते हैं, मेरे अपने व्यूज़ हो सकते हैं, आपके अपने व्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन पेपर में अच्छे अंकों के लिए जो कि यूनिवर्सल अच्छा भी बताना है, बुरा भी बताना, पर एग्री किसके साथ करना है, जो सर्वमान्य, जो आज तक जिसको माना जाता है। लेकिन वैसे वैसे पॉइंट्स पे करूँगा आप लोगों के साथ डिस्कस, थोड़ा सा वो देखिए। अच्छा बेटा, एक काम करना, जो जो बच्चे गए थे ना, उनका रोल नंबर फाइनल वाला रोल नंबर लिख के दे देना मेरे को, और